प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद। फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का सुबह के लिए। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है। प्रभु का हर दिन आप वचन पढ़ रहा है, सुन रहा है। क्या आपका जीवन में कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है या कैसा है? आप एक बार कमेंट में बताओ। और मैं समझता हूँ हर दिन सुबह आप लोग वचन सुन रहा है तो आपको प्रभु आशीष करेगा। प्रभु को महिमा हो। आइए हम मिलकर एक छोटा से और वचन को देखेंगे जो पिछले वीडियो में कहा था। एक दूसरे का बोझ उठाओ। एक दूसरे का बोझ उठाओ। प्रियो, एक दूसरे का बोझ उठाओ। हमको क्या करने का, हमको क्या लेना देना है वो मत बोलिएगा। एक दूसरे का बोझ उठाइए। यीशु मसीह भी हमारे लिए बोझ उठाया। कहा ना, पिछले वीडियो में कहा था यीशु मसीह क्रूस को उनका खांधे पर लेके चला। वो क्रूस का मतलब है शापित किए हुए लोग, मतलब पाप किए लोगों को उस क्रूस पर लटकाता है। व्यवस्था में उसी प्रकार से लिखा है। तो देखेंगे, एक बात देखेंगे। गलतियों पुस्तक 3 अध्याय 13 वचन को हम पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। परमेश्वर को महिमा हो। कितना अच्छा बात है। व्यवस्था में ऐसा लिखा है, जो कोई किसको भी क्रूस पर लटकाता है वो व्यक्ति शापित है। वो व्यक्ति शापित है। अब सोचिए प्रियो, यीशु मसीह शापित है क्या? यीशु मसीह शापित है? या यीशु मसीह क्या किया? कभी झूठ बोला? या यीशु मसीह का एक बार इतिहास पढ़ो। कभी झूठ बोला, किसको तकलीफ दिया, या किसको मर्डर किया, किसको हत्या किया? क्या किया यीशु मसीह? फिर भी वो क्रूस पर लटक गया था। मतलब यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए शापित बना। इसका मतलब ये है, परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारा तुम्हारा बोझ उठाया। परमेश्वर को महिमा हो। लिखा है, एक दूसरे का तुम बोझ उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ। भार मतलब बोझ उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ। यीशु मसीह हमारा तुम्हारा भार उठाया, बोझ उठाया। यीशु मसीह ने बोझ उठाया, इसलिए यीशु मसीह की क्रूस पर लटकाया था, क्योंकि तुम्हारा हमारे लिए वो शापित बना। मैं आपसे कहता हूं, आप दूसरे के लिए शापित मत बनो, लेकिन एक दूसरे का भार तो उठाओ। एक दूसरे का भार तो उठाओ। आपसे एक बात कहता हूं, गहराई का बात। आपको कोई कर्जा आपसे पैसा लेके डुबाता है तो ठीक है, छोड़ दो। छोड़ दो। ये समझना, प्रभु जी मैं एक दूसरे का भार उठाया। कोई हॉस्पिटल में रहता है तो वो पैसा लेके नहीं देता है। कोई तकलीफ में होकर भी कुछ ऐसा, कुछ लोग, सबके लिए नहीं बोलो, कुछ लोग नहीं देता है। झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे का भार उठाए। वही बात नहीं, और कई विषय का, एक ही बात नहीं, कई विषय का एक दूसरे का भार उठाकर परमेश्वर का नियम को पूरा कीजिएगा। परमेश्वर को महिमा हो। एक दूसरा वचन अपन देखेंगे। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 9 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं उठा सकता। बस, परमेश्वर को महिमा हो। इधर मूसा कहता है, मूसा इज़राइल लोगों का समाज से कहता है, मैं अकेला सबका भार नहीं उठा सकता हूं, सबका बोझ नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ ये बड़ा काम है तो मैं नहीं कर सकता। तो प्रियो, उनके साथ, मूसा के साथ कुछ लोग उनका भार में
उनका बोझ में शामिल था। तो क्या भार उठाया वो लोग मालूम है? हजारों लोगों को एक न्याय व्यक्ति बनाया, 10,000 का एक बनाया, 1000 का एक को बनाया, और 100 का एक को बनाया, 50 का एक को बनाया, जो अधिपति बनाया, मतलब न्यायाधीश को बनाया। न्यायाधीश को बनाकर उनका बोझ हल्का किया था। तो प्रियो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, कलीसिया में हम बहुत सारे लोग हैं, तो एक दूसरे का बोझ उठा, कितना हल्का हो जाते परमेश्वर का काम। मूसा कहता है, मैं अकेला कैसा उठा सकता हूं? प्रियो, वो मूसा अकेला का वजह से कानान देश में प्रवेश नहीं किया। सबके साथ मिलकर, सबके साथ एक दूसरे का बोझ उठाया, एक दूसरे का भार उठाया था। मूसा के साथ मिलकर सभी लोग एक दूसरे का भार उठाया, इसलिए तो उनका जो भार है हल्का हो गया। कलीसिया में भी परमेश्वर के दास के साथ में भी, परमेश्वर का दास के साथ में भी आप भी भार उठाओ, मतलब उनका बोझ में शामिल हो जाओ। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस उठाया। तो प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, आप कलीसिया में मेंबर्स है, कलीसिया में है, तो कलीसिया में एक भार उठाओ, भार, एक बोझ उठाओ कलीसिया में। ऐसा करके परमेश्वर का नियम को पूरा करो। बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? गलती पुस्तक में क्या लिखा है? 6 अध्याय 3 वचन में क्या लिखा? परमेश्वर का नियम को पूरा करो, परमेश्वर का नियम को पूरा करो। प्रियो, हम दूसरे का बोझ उठाने से परमेश्वर का, कलीसिया का, परमेश्वर का काम का, परमेश्वर का उद्देश्य का हम हल्का कर सकते हैं। सभी लोग मिलकर एक दूसरे का बोझ उठाएंगे, भार उठाएंगे। परमेश्वर को महिमा हो। ऐसा करने से दुनिया में जल्दी से जल्दी सुसमाचार फैलेगा, जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों को हम प्रभु का मतलब सच्चा मार्ग पे हम चला सकते हैं। प्रियो, जब तक हम भार नहीं उठाते, बोझ नहीं उठाते, तब तक परमेश्वर का काम रुक जाते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ, एक दूसरे का भार उठाइए। आइए हम छोटा से मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस वीडियो जो देख रहा है हमारा भाई बहन लोग, प्रभु उन पर दया कृपा होने पाए। प्रभु, एक दूसरे का बोझ उठाकर, भार उठाकर चलने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।